सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा 2 के लिए पाठ 1 है और पाठ का नाम है नया सवेरा। कल मैंने आपको कविता पढ़ाई थी और उसका अर्थ बताया था। आज आपको बताऊंगी शब्दों के कठिन अर्थ और अभ्यास प्रश्न। तो हम सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ का अर्थ है शब्द और अर्थ। तो सबसे पहले आपके जो शब्द आया था कठिन उजाला। पहला जो कठिन शब्द आया था आपके उजाला। उजाला माने होता है प्रकाश। उजाला माने होता है प्रकाश। पहला जो शब्द है आपके उजाला। उजाला का अर्थ होता है प्रकाश। दूसरा शब्द है महकी। दूसरा शब्द है महकी। महकी का अर्थ होता है खुशबू देना। खुशबू देना। खुशबू देना या खुशबू फैलाना। खुशबू फैलाना। तीसरा है आपके सिमटती। सिमटती। सिमटती का अर्थ होता है सिकुड़ना। सिकुड़ना, छोटा रूप ले लेना। चौथा है आपके चौथा शब्द है छाया। छाया का अर्थ होता है परछाई। पांचवा है आपके झरती। झरती का अर्थ होता है गिरना। झरती का अर्थ होता है गिरना। तो आप एक बार शब्दार्थ देख लो। उजाला। उजाला माने प्रकाश। महकी माने होता है खुशबू देना या खुशबू फैलाना। सिमटती का अर्थ होता है सिकुड़ना। छाया, परछाई, झरती माने गिरना। तो ये शब्दार्थ हैं आपके। अब अभ्यास प्रश्न में हम देखते हैं सबसे पहले मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले प्रश्न आता है रात बीतने पर क्या आया है। रात बीतने पर तो प्रश्न है रात बीतने पर क्या आया है। तो आपके उत्तर, इसका उत्तर बनता है यहीं से। देखिए आप प्रश्न में से ही रात बीतने पर उजाला आया है। उजाला आया है। रात बीतने पर उजाला आया है। क्या उत्तर बनता है इसका? रात बीतने पर उजाला आया है। क्योंकि जब रात बीत जाती है तो सुबह सूरज उगता है और सूरज क्या लाता है हमारे लिए? प्रकाश लाता है। इसलिए रात बीतने पर उजाला आया है। ये आपके उत्तर बनता है।
दूसरा प्रश्न है आपके, प्रश्न नंबर 2 है, पंछी ने क्या किया? पंछी ने, पंछी माने होता है पक्षी, पंछी ने क्या किया? अब इसका उत्तर, पंछी क्या करते हैं? चहकते हैं। तो उत्तर बनता है पंछी ने चहकना शुरू किया। क्योंकि जब सुबह होती है पक्षी एक साथ निकलकर शोर करना शुरू कर देते हैं, तो हम क्या कहते हैं? पंछियों ने चहकना शुरू किया या पंछी ने चहकना शुरू किया। जैसा प्रश्न होता है वैसा ही हम उसका उत्तर देते हैं। अब तीसरा प्रश्न बनता है आपके, धूप निकली तो छाया का क्या हुआ? धूप निकली तो छाया का क्या हुआ? धूप निकलती है तो क्या होता है? छाया गायब हो जाती है या सिमट जाती है। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे इसका? धूप निकली तो छाया सिमट गई। छाया सिमट गई या छाया ने सिमटना शुरू कर दिया। शुरू किया या शुरू कर दिया। तो आपके प्रश्न के आपके उत्तर सामने हैं। पहला प्रश्न है, रात बीतने पर क्या आया है? रात बीतने पर उजाला आया है। दूसरा प्रश्न है, पंछी ने क्या किया? उत्तर है, पंछी ने चहकना शुरू किया। धूप निकली तो छाया का क्या हुआ? धूप निकली तो छाया सिमट गई या छाया ने सिमटना शुरू किया। आपके मौखिक प्रश्न। अब मैं आपको बताऊंगी बहुविकल्पी प्रश्न। इनका अर्थ होता है कि बहुत छोटे रूप में हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। अब मैं इसमें आपको क्या करना है, जो सही है आपके विकल्प उस पर सही का निशान और गलत पे गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहले जो आपका है विकल्प पहला है, पहले आप लिख लीजिए, सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने सही का निशान, सही का चिन्ह या निशान लगाइए।
आपको सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है या सही का चिन्ह लगाना है। पहला इसमें आता है आपके, सूरज क्या लाया है? सूरज क्या लाया है? तो आपके इसमें आपके 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला नया सवेरा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में अंधेरा, तीसरा है घटा। तो सूरज क्या लाया, आपने कविता पढ़ी है, उसमें देखा है आपने कि सूरज क्या लाता है? नया सवेरा। तो विकल्प आपका पहला वाला सही है, पहला विकल्प सही है आपके। तो पहले वाले विकल्प पे सही का टिक लगा लीजिए, सही का चिन्ह लगाइए। दूसरा है आपके, सवेरा होने पर क्या महकें? सवेरा होने पर सवेरा होने पर क्या महकें? अब आपको दिया हुआ है ऑप्शन, पहला चांदनी, दूसरा है आपके बेलें, तीसरा है आपके रोशनी। तो चांदनी तो महकती नहीं है, महकना माने होता है खुशबू देना। फिर दूसरा है बेले, तीसरा है रोशनी। तो बेले ही आपके खुशबू देती हैं, रोशनी से कोई खुशबू नहीं आती है। तो आपके दूसरा विकल्प सही है। फिर आपके गए, सवेरा होने पर सवेरा होने पर हरी दूब पर क्या चमकती है? हरी दूब पर क्या चमकती है? सवेरा होने पर हरी दूब पर क्या चमकती है? इसमें आपको बताना है। पहला दिया हुआ है आपके छाया, छाया तो चमकेगी नहीं। दूसरा है रोशनी, तीसरा है आपके ओस। तो रात में आपके धूप पर क्या पड़ती हैं? ओस की बूंदें पड़ती हैं। और जब सुबह होती है तो सूरज के कारण क्या चमकती हैं? ओस की बूंदें चमकने लग जाती हैं। तो वही आपसे पूछा है, तो क्या होगा आपके विकल्प? तीसरा वाला विकल्प सही होगा। धन्यवाद। आज मैंने आपको पाठ 1 नया सवेरा का शब्दार्थ बताए, बहुविकल्पी प्रश्न बताए और मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताए। इसमें जो भी आपको समझ में नहीं आता है, डीएवी के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। धन्यवाद।